हेलो एंड वेलकम टू यूएस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आपकी क्लासेस कुछ डिस्टर्ब चल रही थी। काफ़ी दिन से मैं क्लास नहीं दे पा रहा था, इसका मुझे बेहद अफसोस है। और ये कुछ पर्सनल रीजंस हैं, कुछ ऐसी व्यस्तता आ गई थी जिस वजह से मैं क्लास नहीं दे पाया। चलिए पुनः एक बार रिज्यूम करते हैं जोरदार तरीके से। माय डियर, आप सभी को जैसा कि पता चल चुका है कि सुपर टेट यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए लगभग 17,000 पद, उसके बाद में टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपका ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है जो इक्वली यूज़फुल है आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ तक कि आप एसएससी या डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखना चाहिए। और आपको इनमें से कोई भी एग्ज़ाम देना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए एक बार सभी प्यारे साथी का अभिवादन है, वेरी गुड इवनिंग। और आप सबको देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें, क्लास करते रहें तो निश्चित तौर पे मज़ा आता रहेगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स दबा कर करते रहिए। आइए, आज की प्रैक्टिस माय डियर बहुत ही शानदार है और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले आप डायरेक्शन समझ लें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेज हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। तो आपको, जिसे आप स्पॉटिंग एरर कहते हो, तो पहला क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर से है और ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। आपको बताना है कि यहाँ पर गड़बड़ी क्या है। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट, तो यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो आपको देखना ये होता है कि दैट से पहले क्या है, ये मदर्स है तो मदर्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज नहीं होगा, हैज के स्थान पर हैव हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो यहाँ पर माय डियर आपको ध्यान से देखना है कि जब डिफरेंट पर्सन के सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, जैसे आप जानते हो कि जॉन क्या है, थर्ड पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, कमेंट करके बताइए। फर्स्ट पर्सन है आई और हरी थर्ड पर्सन है। तो 231 का नियम लगाते हैं, ये जनरल रूल होता है। तो भाई सेकंड पर्सन तो है नहीं, तो यानी कि थर्ड पर्सन पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। तो हम बोलेंगे जॉन, हरी एंड आई। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नीदर द माउस नॉर द लाइन ओवर कॉट। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नीदर द माउस नॉर द लाइन, तो नीदर के साथ नॉर लगाते हैं, ये तो बात एकदम सही बैठ रही है। ठीक है, देखो ये कपल कंजंक्शन, नीदर के बाद नॉर। माउस और लाइन ये भी ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट नीदर नॉर से जुड़ा हो तो वह बाद वाले सब्जेक्ट अपने निकटतम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो लाइन के अकॉर्डिंग मैं पूछता हूँ आपसे कि वॉज लगेगा कि वर, तो आप सभी भैया बहन बोलेंगे कि गुरुजी वॉज लगेगा और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सही जा रहे हो कि नहीं, है ना। एक बार फूल पत्ती बरसाते चलो ऐसे ही, है ना, तभी मज़ा आएगा। जोरदार तरीके से थम्स अप करिए यदि आपका जवाब सही जा रहा है और क्वेश्चंस भी आपको लाजवाब लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखें। आफ्टर यू विल रिटर्न्स फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। देखो पक्की बात समझो, एक ट्रिकी मेथड बताता हूँ। एक सेंटेंस में 2 बार विल या शैल आए तो गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी किस में होती है, जिस पार्ट में कंजंक्शन होता है ना। तो यहाँ पर विल नहीं होगा, ऑप्शन ए में विल नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबी। पकड़िए क्वेश्चन, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं क्या था, यंग था। आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, मैं स्टैम्प्स एकत्रित किया करता था, एज अ हॉबी, शौक के रूप में। अगर इस क्वेश्चन का आप जवाब सही देंगे तो मैं समझूंगा कि वाकई में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। चलिए सभी प्यारे साथी बताएं। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है नो एरर,
कोई भी गड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का डायरेक्शंस पढ़ें थोड़ा सा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative and rectangle in the answer sheet. आपको बहुत ही ध्यान से देखना है माय डियर। आप सभी जानते हो हम इसे एप्रोप्रिएट वर्ड के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान की कुछ वादियों में इसे फिल इन द ब्लैंक्स भी लोग कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, द स्पैरोज टुक नो द ब्रेड। द स्पैरोज टुक नो द ब्रेड। तो आप सभी साथी बताएं कि नोटिस ऑफ होगा कि नोटिस अबाउट होगा कि नोटिस फ्रॉम, नोटिस टू। चलिए ध्यान से जवाब दीजिएगा। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। गौरैया ने ब्रेड का कोई भी ध्यान नहीं दिया। ए इज द राइट आंसर, नोटिस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7, ही शोज ग्रेट एबिलिटी मैथमेटिक्स एट, फॉर, अबाउट, इन। इस 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज करता हुआ, लेकिन पक्के से याद करो कि सब्जेक्ट का नाम है तो एबिलिटी इन। करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देयर मैनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस शी मूव टू लंदन। तो देखो मूव्ड पास्ट है ना, तो पक्की बात है कि आप समझदारी से काम लेते हुए और सही आंसर की ओर जाएंगे। रिप्लाई करिए, शाबाश। कंफ्यूज नहीं होना। देयर हैज़ बीन नो मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस शी मूव टू लंदन। ये टाइम बता रहा है कि जब से वो लंदन गई उनका कोई संदेश नहीं आया है। और निश्चित तौर पर में जब सिंस के बाद में पास्ट, ये मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है, पास्ट इंडेफिनिट आता है और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो ये होगा सी ऑप्शन, हैजंट बीन। मे आई गिव यू एडवाइस एंड सम लिटिल वन। तो चलिए 9 नंबर में रिप्लाई करें। देखो एन एडवाइस जो भैया बहन लगाएंगे वो तो एकदम गलत हैं, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर सम ही एक ऐसा है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। करेक्ट ऑप्शन बी, मे आई गिव यू सम एडवाइस। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको ये बताते चलेंगे। शी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर फैमिली हर हस्बैंड्स डेथ ऑन, एट, फ्रॉम, सिंस। तो जब निश्चित टाइम का बोध हो तो सिंस लगाते हैं। डी ऑप्शन, सिंस हर हस्बैंड्स डेथ। चलिए 11 नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर तक आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि सिनोनिम। कैजुअल, तो कैजुअल का अर्थ तो जानते हो चापलूसी करना है ना। तो यहाँ पर इंसिस्ट, परसुएड, फ्लैटर, रेकमेंड। तो कई लोग परसुएड में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो माय डियर, परसुएड मीन्स तो होता है किसी को राजी करना, जबकि फ्लैटर मीन्स चापलूसी करना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्लैटर। हाँ, फ्लैटर ना होता तो हम अदर ऑप्शन की ओर विचार करते। देखो फ्रेगरेंस, बड़े ध्यान से देखिएगा। फ्रेगरेंस मीन्स होता है खुशबू। क्या अब तो ऑप्शन पकड़ लोगे ना, खुशबू। हाँ, किसी किसी का नाम भी रहता है खुशबू, है किसी का क्या। टेस्ट, अरोमा, साइट, टच। तो अरोमा मिल गया कि नहीं बोलो। आज से याद करो, फ्रेगरेंस यानी कि अरोमा होती है। कभी कभी अरोमा वर्ड देगा, ऑप्शन में फ्रेगरेंस दे देता है, ऐसा भी क्वेश्चन आया है। अरोमा याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13, फिक्टिशस, इसका मतलब तो जानते ही हो। फॉल्स, फ्रेल, फाउल, फ्लैटरिंग। पहले जानो कि फिक्टिशस मीन्स क्या होता है। फिक्टिशस मीन्स माय डियर होता है बनावटी। क्या होता है? बनावटी। तो बनावटी मतलब झूठा। फॉल्स, ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेल कमज़ोर होता है, फाउल गंदा होता है, फ्लैटरिंग चापलूसी होती है। तो सारे ऑप्शंस भी क्लियर हो गए। ऑप्शन का अर्थ सभी साथी जानते हैं। चलिए बताएं सभी प्यारे साथी,
बताएंगे। ध्यान से बताइए, तेजी से जवाब करिए। ऑप्शन डर्टी, अनहेल्दी, इनडिसेंट, अनवांटेड। तो ऑप्शन मतलब अश्लील होता है। क्या? ऑप्शन का मतलब होता है अश्लील। तो इनडिसेंट, सी इज द राइट ऑप्शन। डर्टी नहीं होगा, फिल्दी होता है डर्टी। इमिटेट, फॉलो, कॉपी, थिंक, अल्यूड। इमिटेट मीन्स नकल उतारना, आप सभी जानते हो। तो फॉलो अनुसरण करना, कॉपी नकल उतारना, थिंक विचार करना, अल्यूड संकेत करना किसी की ओर। अल्यूड मतलब संकेत करना, है ना, संकेत करना। तो बी ऑप्शन राइट होगा, कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट। तो इस पर ध्यान दोगे, यहाँ पर अपोजिट पूछा जा रहा है। स्ट्राइफ, वॉर, पीस, एंगर, ओ। चलिए, स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष होता है, तो संघर्ष का अपोजिट क्या होगा? शांति, पीस। बी इज द राइट आंसर। रिपल्सिव एडजेक्टिव है, घृणास्पद। ऑप्शंस अट्रैक्टिव, आकर्षक, रिफ्लेक्टिव, प्रतिबिंबात्मक, डिस्टिंक्टिव, विशिष्ट, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। करेक्ट ऑप्शन ए, अट्रैक्टिव। 18 नंबर देखें, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आइसोलेशन, ऑप्शंस सेग्रीगेशन, एसोसिएशन, सेक्लूजन, डिपोर्टेशन। बड़े ध्यान से देखिए, डिपोर्टेशन प्रत्यार्पण होता है, और आइसोलेशन मीन्स क्या होता है बताएं। ऑप्शंस भी बताएं और कमेंट भी करें कि आइसोलेशन मीन्स अलगाव, और अलगाव का अपोजिट एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स संघ, जिसमें लोग मिल करके रहते हैं। नेक्स्ट, एंटीक, 19 नंबर देखें। एंटीक कहते हैं, एक वो आता है फेरी वाला बेचने, कहता है बहन जी बड़ा एंटीक पीस है, ले लीजिए आप। एंटीक का मतलब उसको भी पता नहीं होता, बट बोलता है। कॉमन, रिसेंट, इनोवेटिव, यूथफुल। तो माय डियर, एंटीक का मीनिंग कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए। एंटीक मतलब होता है प्राचीन, पुराने समय से जो चला आ रहा है, एंटीक। तो यहाँ पर अपोजिट होगा रिसेंट। नेक्स्ट, कंटेंटेड, बड़े ध्यान से बताइए और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। आज पूरे 40 क्वेश्चन कराऊंगा, 40 क्वेश्चन, यदि आपका साथ मिला तो। डिससेटिस्फाइड, एम्प्टीड, हैप्पी, अनफ्रेंडली। तो कंटेंटेड मीन्स क्या होता है? संतुष्ट। तो यहाँ पर डिससेटिस्फाइड ऑप्शन अपोजिट हो जाएगा ए, डिससेटिस्फाइड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डायरेक्शन पहले पढ़ा करो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द गिवन इडियम, चूज इडियम और फ्रेज, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। तो मतलब इडियम और फ्रेज। आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप आ गुड शो। पहले हम ईडियम को अंडरलाइन कर देंगे ताकि आपको पता चले कि आखिर ईडियम है क्या। तो पुल स्ट्रिंग को अंडरलाइन कर दिया। अब बताओ, प्ले म्यूजिक, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, यूज द इंस्ट्रूमेंट, प्ले अ सॉन्ग। सभी साथी रिप्लाई करें। करेक्ट ऑप्शन बी, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, यानी व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। नेक्स्ट, you can easily overcome this situation if you keep your head। यहाँ पर idiom को अंडरलाइन करता हूँ, keep your head। ऑप्शंस keep faith in, और दूसरा ऑप्शन है माय डियर remain calm। सी ऑप्शन believe in, डी trust in others। चलिए रिप्लाई करें तेजी से। हाँ, बहुत अच्छी। कीप योर हेड का अभी देखो कॉपी में लिखा करो, इसको लिखने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छा कर जाते हैं। कीप योर हेड का मतलब है शांत रहना, रिमेन काम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 23, इट इज क्लियर दैट द
आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रेन इन द सेम ग्रुप। इसके पहले भी ये पढ़ा चुका हूँ और याद करिएगा, यहाँ पर 23 में जो ईडियम है उसे अंडरलाइन करिए। रेन, रन से रैन इन द सेम ग्रुप, promoted each other, clash with each other, moved in harmony। और यदि मैं आपसे कहूँ कि 3 ऑप्शन में ही जवाब दे दूँ तो भी आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि रैन इन द सेम ग्रुप का मतलब है सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना। सी इज द राइट आंसर। इससे डी से कोई मतलब नहीं है। 24, दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। 24 में अंडरलाइन कर दो अ बर्ड्स आई व्यू। अच्छा ईडियम है अ बर्ड्स आई व्यू, और इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं अ ब्यूटफुल, यहाँ पर अ ब्यूटफुल व्यू होना चाहिए, अ नैरो व्यू, एन ओवर व्यू, एन अगली व्यू। करेक्ट ऑप्शन सी, एन ओवर व्यू। नेक्स्ट, ही वर्क्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। बहुत ध्यान से देखो, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, इन हाई स्पिरिट्स, इंथुजियास्टिकली। इन फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब तो आप जानते ही हो, बताएं। अनियमित रूप से, यस, बी इज द राइट आंसर। इरेगुलरली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। पहले देखा करो कि क्वेश्चन नंबर 26 में आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू अंडरलाइन पार्ट ए बी सी विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। अंडरलाइन करना भूल गया है हमारा टाइपिस्ट, हम अंडरलाइन कर देंगे। आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। चलिए पहले मैं अंडरलाइन कर दूँ टू पेंट। अब बताएं, पेंटिंग, द पेंट ऑफ, द पेंटिंग, नो इम्प्रूवमेंट। 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई हैव नॉट फिनिश्ड द पेंटिंग, द पेंटिंग, आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर। यहाँ पर टू फिनिश नहीं हो, टू पेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो उद्देश्य बताएं तो इन्फिनेटिव लगाते हैं। निश्चित तौर पर ए ऑप्शन में पेंटिंग आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्शन 27, शी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिश्ड ऑल हर कोर्स। कोर्स का मतलब यहाँ काम से है, और आप बहुत अच्छे से समझें कि शी यूजुअली डज नॉट लीव द वर्क। यहाँ फिनिश्ड को अंडरलाइन कर दें। क्या? फिनिश्ड को अंडरलाइन कर दें। फिनिशेज, हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। शी यूजुअली डज नॉट, तो निश्चित तौर पर ऊपर प्रेजेंट है तो नीचे भी प्रेजेंट ही होना चाहिए। शी यूजुअली डज नॉट लीव वर्क। अनटिल, अनटिल लगा है, कंजंक्शन लगा हो तो 99% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फिनिशेज। नेक्स्ट, द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर ध्यान दो कि भाई एक्सीड एक ऐसा वर्ड है, इस एक्सीड वर्ड को कॉपी में नोट डाउन करो। मैं तो कहूँगा डिक्शनरी भी देख लेना, एक्सीड के बाद मोर देन नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सीड होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गीता सेड दैट शी हैड नेवर viewed across a book she liked so much। 29 में आप देखेंगे viewed across, तो अंडरलाइन कर दो viewed across को। अब ऑप्शंस आपके सामने, कम across, कम थ्रू, कम राउंड, तो निश्चित तौर पर कम अक्रॉस ही होता है, अचानक मुलाकात हो जाना। आई विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। तो ब्लड को आप मुझे बताओ कि गिव करते हो कि कुछ और करते हो। एक्सचेंजिंग, कंट्रीब्यूटिंग, डोनेटिंग, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए आप सभी साथी बताएं कि ब्लड को क्या किया जाता है। इसका तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, डोनेट करते हैं, है ना। राइट, सी इज द राइट आंसर। आइए 31 से 35 तक डायरेक्शंस पढ़ें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। चलिए, कंटेजियस, इन्फेक्शस, एपिडेमिक, इंडेमिक, जो भी वर्ड्स ना आए आप लोग देखो, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, डिक्शनरी जरूर देख लिया करो। देखो जैसे एपिडेमिक का मतलब तो जानते हो, इस समय चल भी रही है, महामारी होता है। और एंडेमिक का मतलब जरूर लिख लेना,
इसका मतलब होता है स्थानीय बीमारी, स्थानीय बीमारी, ठीक है। तो इन्फेक्शस तो संक्रमणशील होता है। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, उसे हम कंटेजियस कहते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। एक ऐसी बीमारी जो सीधे स्पर्श से फैलती है। अब देखो ये इन्फेक्शस लिखा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी, आर्कियोलॉजी। तो बताएं। देखो एथनोलॉजी का मतलब तो प्रजाति विज्ञान होता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आप बताएं कि क्या आंसर होना चाहिए। यस, करेक्ट आंसर डी, आर्कियोलॉजी। हम प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन आर्कियोलॉजी में करते हैं। हमारे कुछ विद्यार्थियों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि गुरुजी इन्फेक्शस क्यों नहीं होगा। इन्फेक्शस वो रोग हैं जो सामान्यतः वायु के द्वारा हमारी सांसों में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि कंटाजियस रोग उन्हें कहते हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संस्पर्श से फैलते हैं। यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट ही तो लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल, एक जानवरों की कहानी, पशुओं की कहानी जिसमें एक नैतिक शिक्षा छिपी हो। फेबल, टेल, एनेक्डोट, पैराबल। तो देखो पैराबल ना लगा देना, पैराबल का मतलब तो बाइबल की कहानी होता है, समझ रहे हो ना। तो क्या लगाओगे। यस, सही आंसर लगाइए, फेबल इज द राइट आंसर। पशुओं की कहानी, एनेक्डोट चुटकुला होता है, टेल कहानी सामान्य। ऑप्शन 34, अ थिंग लाइकली टू बी इजली ब्रोकन, एक वस्तु जो बहुत आसानी से टूट जाए। वल्नरेबल, असुरक्षित। माय डियर, इस वर्ड को सीखो। दैट कैन बी हर्ट ईजिली, उसे वल्नरेबल बोलते हैं। फ्लैक्सिबल, लचीला। ब्रिटिल, क्षणभंगुर। डेलिकेट, नाजुक। करेक्ट ऑप्शन सी। बॉडी ऑफ सिंगर्स, यानी कि गायकों की मंडली। कोयर, रेशा। कोरम, गढ़पूर्ति। कोयर 24 कागज को बोलते हैं, और कोयर समूह, गायकों का समूह। CHOIR, डी इज़ द राइट आंसर। देखो ऐसे वर्ड बहुत आते हैं, ये दोनों कितना कन्फ्यूजिंग है कि नहीं। हाँ, चोरी ना पढ़ना। 36 से 40 नंबर में इतना गजब क्वेश्चन है कि जो आपको पता है, चाहे TGT की बात हो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, ऐसा नहीं कि स्पेलिंग टेस्ट ना आए। तो क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप ऑफ द 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। मैं हाईलाइटेड करूंगा इस बात को, करेक्टली स्पेल्ड चुनना है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। ये जरूर पढ़ा जाता है डायरेक्शन। आप बताइए 36 में सही क्या है। चलिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, बताएं। डेफिनेटली ए इज़ द राइट आंसर, DEFINITELY। चलिए 37 बताएं। सिमेट्री, CE, आप बताओ पहले। यस, CEMETERY। सिमेट्री मीन्स कब्रिस्तान होता है। सी इज़ द राइट आंसर। सिमेट्री को ऐसा याद रखना कि इसमें कहीं भी ए नहीं है। 39, रिसेशन, RE, थोड़ा बताएं, आप बताइए, ध्यान से बताइएगा। RECSSION, रिसेशन है ना, मंदी। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो गया। और 39 में बताइए मिलेनियर की स्पेलिंग। MILLIONAIRE। तो पक्की बात है कि ऑप्शन क्या मिल रहा है, डी आंसर मिल रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। 40, बड़े ध्यान से बताएंगे। इनकन्वीनियंस्ड, INCONVENIENCED। और यहाँ पर असुविधाजनक, ए इज़ द राइट आंसर। तो आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहिए, और यदि चीज़ें अच्छी लगा करें तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर किया करें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लगातार इसी तरीके से देखो, अभी तो एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, लेकिन मैं आपको ये इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी मैं डेली प्रैक्टिस कराऊँगा। बस आप लगे रहिए और एक्टिव रहें, अलर्ट रहें। टेक केयर, थैंक यू।